ओके, फर्स्ट डे ऑफ पालो आल्टो। आज सबसे पहले डैशबोर्ड को वॉक थ्रू करेंगे, है ना। डैशबोर्ड देखेंगे उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है पालो आल्टो के अंदर, है ना। तो हम पालो आल्टो के डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले हम पालो आल्टो ओपन कर लेते हैं। पालो आल्टो ओपन करेंगे थ्रू द मैनेजमेंट आईपी, है ना। तो एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं पालो आल्टो को। ठीक है, लॉगिन हो गया। इसकी मैनेजमेंट आईपी चेक करना है, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको मुझे आईपी मिल जाएगी। ये कौन सी आईपी है? 192.168.191.132। ठीक है, तो इस आईपी से हम लॉगिन कर लेंगे। ये हमारी मैनेजमेंट आईपी है, तो इसके थ्रू हम इसे लॉगिन करेंगे। 192.168.191.132। ठीक है ना, तो इसको मैंने लॉगिन किया। सेम आईपी है, मैं फिर से देख लेता हूँ। 192.168.191.132। ओके, मुझे HTTPS लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। इसको मैंने लॉगिन किया, एडमिन डिफॉल्ट एडमिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड से। यूजर नेम एडमिन होगा एंड पासवर्ड भी एडमिन। ये डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है पालो अल्टो का। ठीक है ना, ये मैंने लॉगिन किया। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको इस टाइप की डिस्प्ले शो करेगी। ठीक है, इस पे आपकी जैसे ही आप ये डिस्प्ले आप देख रहे हो तो इसमें 7 ऑप्शन होते हैं, 7 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डैशबोर्ड मिलेगा आपको, एसीसी मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, पॉलिसीज मिलेंगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा एंड डिवाइस मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखोगे पालो अल्टो दे रखा है, 7 ऑप्शंस है ना। तो हम एक काम करते हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड पहले हम पढ़ते हैं, डैशबोर्ड में क्या होता है। बेसिकली डैशबोर्ड में जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, ये डिफॉल्ट में आपको लॉग्स मिल जाएंगे कि एडमिन के थ्रू कौन से लॉग्स आते हैं, डेटा लॉग्स, सिस्टम रिसोर्स, कॉन्फ़िग लॉग, लॉग एंड एसीसी रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे लेआउट। लेआउट बेसिकली अभी क्या है, 3 कॉलम्स, है ना। लेआउट में 3 कॉलम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आता है 2 कॉलम्स। आप इनको 2 कॉलम्स कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 ओपन हो गए। यहाँ पे अगर आप 3 करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जो कि आप इनको इस टाइप में सेट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्फ़िग यहाँ पे कर दिया, है ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको इनको सेट कर लेंगे। तो ये आपको मिलेगा लेआउट में। देन हमारे पास आता है विजेट्स। इसके अंदर क्या है, जब भी आप आपने जैसे दूसरे फायरवॉल्स देखे होंगे तो उनके नए डैशबोर्ड लगा लेते हैं, या कोई भी लॉक्स लगा लेते हैं, या कोई भी इंटरफेस ऐड कर लेते हैं जो कि आपको दिखता रहे कि एज ए मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, राइट। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको टॉप एप्लीकेशंस कौन से होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका चल रहा होगा तो एप्लीकेशंस लॉग दिखेंगे, है ना। टॉप रिस्क एप्लीकेशन कौन से हैं उनके लॉग्स दिखेंगे। सिस्टम में आपको इंटरफेस कितने हैं ये सारे इंटरफेस शो कर जाएगा। से देन हाई अवेलेबिलिटी, एच ए क्या है, एच ए एनेबल है या नहीं है, वर्किंग कर रहा है, तो वो सारे लॉग्स आपको इनके अंदर दिखेंगे। तो यहाँ से आप जाके विजेट्स में आप विजेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे थ्रेड्स में आपको सारे ऐड करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। आगे जब लैब करूंगा उनके सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा कैसे ये ऐड होते हैं, है ना। और जैसे आपने ये ऐड किया ना, वैसे ही आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इतने सारे ऐड कर दिए। अब इसमें से मैं रिमूव करता हूँ एच ए, मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो वो हमारे विजिट्स हट जाएंगे, है ना। टॉप 10 ये भी हटा देता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, डेटा लॉग्स अभी हटा देता हूँ। तो आपको जो भी विजिट्स चाहिए हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सारे फायरवॉल्स में होता है, इवन फोर्टिनेट हो आपका या कोई भी फायरवॉल हो इस टाइप का, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। देन ऑप्शन आता है लास्ट अपडेट। ये कब अपडेट हुआ है, जो भी अपडेट टाइम होगा वो आपको दिख जाएगा। अभी हुआ 10:43, हमारे यहाँ हो रहा है 10:46, मतलब 3 मिनट्स पहले ये अपडेट हुआ है ना। देन आ जाते हैं हम मिनट्स। ये बेसिकली क्या है, 1 to 5 एंड मैनुअल। ये होता है आपका जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है, जितने भी आपका ये डैशबोर्ड पे जो भी आपके विजेट्स लगे हैं उनको रिफ्रेश टाइम क्या है, ये बेसिकली रिफ्रेश टाइम है।
जितने भी विजिट्स हैं कितनी टाइम में रिफ्रेश होंगे, जैसे 1 मिनट लगा लिया तो आफ्टर 1 मिनट ये रिफ्रेश होते जाएंगे। कोई भी लॉग होगा तो वो आपको शो कर जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको शो करेगी है। ये रिफ्रेश टाइम जैसे आप विंडो में रिफ्रेश करते हैं ना, राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, या आप कभी मैच देखते हैं क्रिक इन्फो पे, तो उस पर कभी कभी क्या होता है लाइव स्कोर शो नहीं करता, आप जब उसके रिफ्रेश करते हैं तब लाइव स्कोर दिखाता है, सेम एज इट इज यही है। तो इस पे बेसिकली टाइम दे रखा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और मैनुअल। आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करेंगे, ऐसे सपोज मैंने मैनुअल किया, अब आपको क्या देखना है, सिस्टम लॉग्स देखने हैं, तो आपने ये देखा यहाँ पे ये एरो बने हुए 2 एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल रिफ्रेश होगा, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी विजिट्स हैं उनके अंदर आप ये ऑप्शन करेंगे तो ये मैनुअल अपडेट होगा। अगर मैनुअल नहीं करना तो आपने लगा दिया 2 मिनट्स, तो ये बाय डिफॉल्ट 2 मिनट्स में डिफॉल्ट रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिफ्रेश का ऑप्शन होगा, ये देखो ये दे रखा क्लिक टू रिफ्रेश, इसको करेंगे तो एक साथ सारे विजिट रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। हेल्प होता है, कोई भी आप हेल्प ले सकते हैं इसमें, बेसिकली पालो अल्टो के जो भी केबी आर्टिकल्स होंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी थ्रू द हेल्प। देन हम आ जाते हैं ऑप्शन यहाँ से सर्च। ये बेसिकली क्या सर्च करता है, फायरवॉल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे है ना, जितने भी लाइक कोई आपने यूआरएल बनाया, कोई आपने एक आईपी एड्रेस ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, उसको आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होंगे, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो मैं जाता हूँ एक एड्रेस क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज किया मैंने 192.168.1.1 स्लैश नेम दे दिया, इसको 24 करके दे दिया, ये मैंने डाल दिया इसको यहाँ पे मैंने /24 इसको नाम दे दिया लोकल आईपी, ठीक है, लोकल सबनेट, सॉरी लोकल सबनेट दे दिया मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डालना चाहे तो ऐड कर दीजिएगा, और ये मैंने ओके कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके सबमिट किया, सबमिट अभी मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जब भी आप सर्च करेंगे, ये मैंने अभी क्रिएट किया, पहले क्रिएट नहीं था, लोकल सबनेट क्रिएट किया। अब आपके फायरवॉल में क्या होगा, हजारों एड्रेस क्रिएट होंगे। आपको कैसे पता होगा कि एड्रेस क्रिएट है या नहीं है, तो आपने क्या किया, आप एड्रेस पे जाके सर्च करेंगे। अगर हजारों क्रिएट है तो 1 बाई 1 सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसमें, है ना। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल आप गए सर्च पे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने टाइप कर दिया सपोज लोकल सबनेट, सक्सेस हो गया, ठीक है। आपने यहाँ सर्च पे गए, यहाँ पे टाइप कर दिया लोकल सबनेट, लोकल सबनेट। अब आप देखेंगे लोकल सबनेट यहाँ पे अगर होगा तो आ जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये देखो 2 ऑप्शंस में दिखा रहा है, एप्लीकेशन में लोकल दिखा रहा है, और ये एड्रेस जो अभी क्रिएट हुआ होगा ये लोकल सबनेट वर्चुअल सिस्टम में आया और यहाँ पे दिखा दिया है ना, कौन सा एड्रेस हमने क्रिएट किया था, 192.168.1.124 लोकल सबनेट, ठीक है। वो भी जैसे कि यहाँ शो कर रहा है तो ये शो करने लगा। तो मतलब कोई भी चीज़ आप सर्च करेंगे थ्रू द सर्च, ग्लोबल एड्रेस, यहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ये ग्लोबल सर्च होता है। देन ऑप्शन आ जाता है कॉन्फ़िग क्या होता है, कोई भी आपने कोई चीज़ चेंज की है तो वो कॉन्फ़िग ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे या तो सेव कर सकते हैं या उसको रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सपोज करो एक और एड्रेस क्रिएट कर लेता हूँ, किया मैंने लोकल 2 के नाम से, ठीक है। इसको मैंने दे दिया 10.10.10.10/28/28 दे दिया, ठीक है। ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 2 आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है, या आपने कॉन्फ़िगर आपको पता नहीं आपने क्या किया, तो आप नॉर्मल जाके कॉन्फ़िग पे जाएंगे एंड रिवर्ट चेंज कर देंगे। ये रिवर्ट किया, अभी आप देखेंगे ऑल चेंज वर रिवर्ट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने कमिट नहीं किया है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं इसको, तो साथ के साथ रिवर्ट हो जाएगा। जैसे आप डिलीट करते हैं ना, एज इट इज ये वर्क करता है। लेकिन अब इसमें आपने काफ़ी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी, आपको नहीं पता, लेकिन कमिट नहीं किया तो आप रिवर्ट कर सकते हैं एज इट इज। जो भी कमिट करने से पहले जो भी होगा कॉन्फ़िगरेशन होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये आ जाएगा। देन ऑप्शन आता है कमिट का। कमिट में क्या होता है, फायरवॉल में क्या है, पालो अल्टो के अंदर जब भी आप कोई भी क्रिएट करेंगे है ना, कोई भी ऐड करेंगे या कुछ भी रिमूव करेंगे, उसके बाद आपको कमिट करना पड़ेगा, नहीं तो सेव नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा सिस्को राउटर या स्विचेस या फायरवॉल के अंदर, स्विच में आपने क्या किया, आपने इंटरफेस को आईपी दे दिया, ठीक है।
इंटरफेस को आईपी दिया, वो काम वर्क करने लगा, आपने उसे एग्जिट कर दिया। जैसे आप उसे रिस्टार्ट करेंगे तो वो आईपी जो भी आपने अगर उसे सेव नहीं किया होगा, राइट मेमोरी नहीं किया होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट चला जाए, मतलब डिलीट हो जाएगा, रहेगा नहीं। वही सेम एज इट इज में होता है। इसमें आपको क्या करना है, कमिट करना पड़ेगा। अगर कमिट नहीं करोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, वो सबमिट नहीं होगा, काइंड ऑफ वो सेव नहीं होगा आपके फायरवॉल में। तो ये कमिट का वर्क होता है। सेकेंड ऑप्शन है ये लॉक। ये बेसिकली लॉक किस लिए होता है, जैसे कि आप सपोज करो आपके एडमिनिस्ट्रेटर 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, सारे वर्क कर रहे हैं। तो क्या किया, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने लॉक लगा दिया। लॉक लगाया, यहाँ पे ऑप्शन है कमिट का और कॉन्फ़िग। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, कमिट एंड कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िगर को आप लॉक कर सकते हैं, कमिट को लॉक कर सकते हैं। मैंने कमिट को लॉक किया, ओके कर दिया। अब मैं जो भी कोई भी अदर बंदा होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो कमिट करना चाहेगा, नहीं होगा, क्योंकि उसे लॉक लॉक लगा होगा। तो वो क्या करेगा, मेरे से पूछेगा, या जो भी बंदे होंगे उनसे पूछेगा, आपने लॉक लगाया, आप कोई उस पर वर्क कर रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं तो मैं अभी उस चीज़ को कमिट ना करूं, क्योंकि मैं कमिट कर दूंगा जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे वो कमिट हो जाएगी। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं कि कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइम पे दूसरा बंदा वो कॉन्फ़िगरेशन उस टाइप की कुछ ना कर रहा हो, जिसकी वजह से कोई हमें इशू आ जाए, तो वो हम लॉक लगा देंगे। तो इससे ये पता लगेगा हाँ उस टाइम पे कोई बंदा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, तो अभी हमें उसे चेंजेस नहीं करने हैं जब तक हम उससे कंफर्मेशन ना ले लें। ठीक है, जब तक हम अभी कोई भी चेंज करेंगे, अगर हम कमिट करेंगे तो कमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको लॉक कर रखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉक को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, अभी जो लॉक लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक किया, टेक लॉक आ गया। यहाँ पे इस पे जाके रिमूव लॉक, जब आप इसको रिमूव कर देंगे देन आप उसको कमिट कर पाएंगे, वरना आप कमिट नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यह मैं अभी मैंने आपको बता दिया था डैशबोर्ड्स में जो जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, मैनेजमेंट का आईपी होगा, डिवाइस का नेम होगा, मैनेजमेंट का सबनेट आईपी, डिफॉल्ट गेट पे। ये सारी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे। जो भी आपका डिवाइस होगा उसका मॉडल नंबर क्या है वो यहाँ मेंशन मिलेगा, उस डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, सीपीयू आईडी, यूआईडी क्या है, लाइसेंस है या नहीं है वो दिखेगा, है ना। इसमें कौन सा मोड है वो दिखेगा, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या चल रहा है, अभी मेरा चल रहा है 8.0.0, है ना, 8.00। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दिख जाएगी। अब टाइम क्या है वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अभी अब टाइम क्या है, तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन में दिखेगा। अगर आप विजिट ऐड कर लेते हैं तो वो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको सारी यहाँ पे दिखेगी। सपोज करो जैसे इंटरफेस है, अभी क्या है, अभी कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सारी ग्रे आउट दिख रहा। अगर मैं कोई कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो, मैं आप शो करता हूँ, अभी इंटरफेस पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं है ना। इतने सारे इंटरफेस है, कोई कॉन्फ़िगर नहीं है। जब ये कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरफेस शो करने लगेगा, राइट। देन आ जाता है सिस्टम लॉग्स। इसमें जितने भी आपके सिस्टम के रिलेटेड लॉग्स होंगे सारे लॉग्स यहाँ पे आएंगे। एडमिन के रिलेटेड लॉग्स होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे, क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, सारे एडमिन के लॉग्स आपको यहाँ शो करेंगे। जैसे कि अभी देखो चेंज हुआ वो दिखाएगा, है ना, कंसोल में एक्सेस लिया, किसने लिया, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। कॉन्फ़िग लॉग, जो भी अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया था, ये मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया ना, लोकल एड्रेस 2, तो इसने लोकल एड्रेस में 2 मैंने कॉन्फ़िगर किया, एडमिन ने किया है कमांड सेट, तो सारे लॉग्स यहाँ दिख देगा। उससे पहले मैंने क्या कॉन्फ़िगर क्या किया, ये सारे लॉग्स आपको कॉन्फ़िग लॉग के अंदर सारे दिखेंगे। सिस्टम रिसोर्सेज में क्या होगा, आपके मैनेजमेंट सीपीयू क्या है, क्योंकि पालो अल्टो के अंदर दो प्लान होते हैं, एक मैनेजमेंट प्लान होता है, एक प्लान होता है, एक डेटा प्लान होता है। तो इसमें मैनेजमेंट सीपीयू कितने परसेंट यूज हो रहा है, डेटा प्लान में कितने परसेंट यूज हो रहा है, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है ना, वो भी आपको यहाँ से कमांड से भी पता कर सकते हैं, बट ये आपका एक ऑप्शन दे रखा है जीयूआई पे, जिसे आप देख सकते हैं, राइट। देन ये हो गया, ये हो गया। अब आप नीचे देखेंगे डाउन पे बॉटम में एडमिन, ये क्या है, ये बेसिकली दिखाएगा जो बंदा लॉगिन होगा, जो यूजर लॉगिन हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा उसका नाम होगा। उसके साइड में ऑप्शन है लॉग आउट, कि आपको फायरवॉल लॉग आउट करनी है तो यहाँ से लॉग आउट होगा। लास्ट लॉगिन टाइम, कब आपने लॉगिन किया था वो यहाँ पे शो करेगा। देन राइट साइड पे आपके यहाँ पे अलर्ट्स मैसेज आ जाएंगे, जैसे कि ये आ रहा है ना, अलर्ट्स मैसेज शो करेगा।
टास्क आपने जो कमिट किया है या जो भी कमिट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। अभी मैंने कमिट किया था, उससे पहले कमिट किया है, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे कब कब कमिट हुआ है ना। ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे इसके अंदर। टास्क यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, शो ऑल दिखेगी, कोई जॉब रिपोर्ट या कोई चल रहा है वो दिखेगा, है ना। ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर, आप कंप्लीट कर सकते हो। लॉगिन रिक्वेस्ट आ जाएंगी, कौन कौन सी लॉगिन रिक्वेस्ट आई हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, जो भी आप चूज करना चाहें, जो भी आपकी लैंग्वेज हो तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज मैं ये भी दिखाना, ये यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है पालो अल्टो का, ठीक है। तो ये भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। जैसे आपने लोगो चेंज करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अभी लॉग आउट करूंगा तो जैसे लॉग आउट किया तो ये देखो मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, अनूप चौहान टेक के नाम से आ रहा है। ये कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, अनूप चौहान टेक के नाम से आ रहा है। ये कैसे आया, आप ये वाला लोगो जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन लोगो होता है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। जो आपको ये लोगो दिख रहा है यहाँ पे पालो आल्टो का, ये चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये कैसे चेंज होता है, ये आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले डिवाइस पे जाना होगा। डिवाइस के बाद आपको ऑपरेशन, देन मिसलिनियस में जाके कस्टम लोगो पे आप जो भी ऐड कर देंगे वो ही शो हो जाएगा। अभी मेरा नाम दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, देन क्लोज और कमिट कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो अभी वहां पे मेरा नाम दिख रहा था ना वो नहीं शो करेगा। अब वो वहां पे क्या आएगा, ओरिजिनल पालो अल्टो का जो नेम है, पालो अल्टो का जो लोगो है और जो नेम है वहां पे एग्जैक्टली वो शो करेगा। तो मैं आपको अभी वो भी दिखा देता हूँ कैसा कैसा दिखेगा, और उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप हमें कोई भी लोगो लगा सकते हैं थ्रू द मिसलिनियस ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं अभी आप दिखा देता हूँ फिर से। आपने जाना कहाँ पे है, डैशबोर्ड पे आना है, डिवाइस पे जाना है, डिवाइस के बाद आपने ऑपरेशन में जाना है, देन मिसलिनियस ऑप्शन कस्टम में जाना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से, लॉगिन स्क्रीन, मेन यूआई, पीडीएफ रिपोर्ट टाइटल पेज एंड पीडीएफ रिपोर्ट फुटर। अब इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें जब भी आप पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसका टाइटल पेज पे कौन सा लोगो आना चाहिए, है ना, क्या फोटो या जो भी आप लगाना चाहें वो आना चाहिए, तो वो यहाँ से लगेगा, इस थर्ड ऑप्शन से। पीडीएफ रिपोर्टर फुटर क्या होना चाहिए वो यहाँ से लगा सकते हैं। मेन यूआई क्या है, बेसिकली ये वाला लोगो आप जो देख रहे हैं, ये वाला है मेन यूआई, ठीक है ना। ये यहाँ से होगा। और लॉगिन स्क्रीन जो अभी मैंने आपको लॉग आउट करके दिखाया था, सॉरी, जो लॉग आउट करके मैंने आपको दिखाया था वो था। तो अब क्या करना है, यहाँ से मैं क्लोज कर लेता हूँ, या मैंने कमिट कर दिया। अब मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, फिर से दिखाऊंगा। अब क्या दिखेगा, अब आपको दिखेगा पालो अल्टो। अभी उससे पहले क्या आ रहा था, अभी मेरा नाम आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग कोई भी लोगो या कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने कभी देखे होंगे कोई भी लॉक्स निकल के आते हैं तो उसमें पर्टिकुलर लोगो बना होता है, कंपनी का नाम होता है, वो भी इसी जगह से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे सबसे ऑप्शन जानने की चीज क्या है, जो यहाँ पे ये दे रखा है ना पिक्सल रिकमेंडेड, अगर इससे ऊपर कोई भी पिक्सल होगा तो ये नहीं लेगा। 440 × 345 पिक्सल होगा, वो है लॉगिन स्क्रीन के लिए। 158 × 40 है मेन यूआई के लिए, इसके लिए। अगर इससे बड़ा अगर कोई आप पिक ऐड करना चाहोगे तो वो नहीं लेगा, नहीं चलेगा। तो आपको पर्टिकुलर इस साइज की ही पिक्सल चाहिए होंगे, ये रिकमेंडेशन है। अगर नहीं होगा तो वो आपका अटैच नहीं होगा। तो ये आपका था बेसिकली डैशबोर्ड वॉक थ्रू। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, डैशबोर्ड में जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, आप विजिट ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें। ये विजिट्स यहाँ पे दे रखे हैं सारे, आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। उन विजिट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको सिंगल पेज पे सारा दिख जाएगा। लॉगिन की हो गई, या आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड हो गया, या आपके सिस्टम के रिलेटेड हो गया, है ना, या आपके लॉग के रिलेटेड हो गया। आप जैसे यूआरएल के लॉग देखना चाहें तो ये यहाँ शो हो जाएंगे, डेटा फिल्टरिंग लॉग शो हो जाएगा, है ना, थ्रेट लॉग शो हो जाएंगे। तो कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी विजिट ऐड कर सकते हैं कि HA आपको शो हो जाएगा, कि अगर आपने HA है, आपके 2 फायरवॉल हैं, एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव, तो यहाँ पे शो करेगा एग्जैक्ट उसके
ऑप्शंस आएंगे कि वो एक्टिव है, वो सिंक में है या नहीं है, सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस आएंगे। तो जब भी आगे जो भी लैब होगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पे शो करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा दिखाऊंगा। जो टोपोलॉजी हम मेरे यूज़ करूंगा वो इस टाइप की टोपोलॉजी होगी।